समीकरण दो रहेगा, ठीक है, दो समीकरण रहेगा। a1x प्लस b1y बराबर c1 या माइनस c1 दे दे, इधर कर दे, क्या कर देगा माइनस c1। इस रूप का समीकरण होता है, ठीक है। मान लो कि दो समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर गुणांक कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ, ABC का मान बदलते रहता है, ठीक है। अगर समीकरण हमारा a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, सी से हमको मतलब है नहीं, सी से मतलब हमको छेद करके रखा होगा, तो हमारा जो रेखा जो बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका ग्राफ जो बनाएंगे, तो ग्राफीय रूप जो इसका होगा, प्रतिच्छेद करके देखा होगा, क्या होगा प्रतिच्छेद, क्या होगा रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और ये क्या हल होगा, क्या होगा, इसका हल जो होगा केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल, या इसी को बोल देते हैं जैसे अद्वितीय हल, मतलब कि केवल एक के, दूसरा कोई है ये नहीं है, अद्वितीय मतलब कहते हैं भगवान क्या अद्वितीय है, हाँ भगवान केवल एक के ना है, इसी तरह है केवल एक हल बोलो, या इसी को बोल दो अद्वितीय, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। जब हमारा दो समीकरण दिया रहेगा, इस रूप में से मतलब नहीं, इसी को छोड़ दो अभी, a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा ग्राफ जो बनेगा, इस पर दो लाइन है, दो ग्राफ है, दो लाइन खिंचाएगा, और दोनों लाइन क्या करेगा दूसरे को कहीं न कहीं क्या होगा क्रॉस करेगा, कहीं न कहीं क्या होगा क्रॉस करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, कहीं पर भी करे, देखिए कहीं पे जाकर के क्रॉस यानी प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और जब a1 बट्टा a2, इस डाटा को याद रखेंगे तभी हम सवाल आएगा, बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2 होगा, तो ये समपाती होगा, क्या होगा समपाती रेखा बनेगा, क्या बनेगा समपाती रेखा, समपाती होगा। जब बराबर हो क्या होता है रेखा, क्या होगा समपाती मतलब क्या, एक के ऊपर एक रेखा, दोनों रेखा क्या होगा सेम होगा, सेम बिंदु पर से गुजरेगा सब रेखा। ये रेखा जो है, ये रेखा खिंचाएगा एगो इस समीकरण का, इसका भी आएगा इसी ग्राफ पर आएगा, सेम आएगा दोनों, ठीक है। इसको कहते हैं समपात होता है, क्या होता है अनेक हल होता है, इसमें अनेक हल, अनेक हल होता है इसका, इसका अनेक हल होता है। एक होता है a1 बट्टा a2 a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। जब इस तरह का रहेगा ना, तो क्या होगा समपाती हो गया, समांतर होगा, क्या होगा रेखा समांतर होगा, क्या होगा रेखा, रेखाएं क्या होगा समांतर होगा, रेखा जो बनेगा ग्राफ इसका समांतर रेखा होगा। ग्राफ जब बनाएंगे ना, तो दोनों का क्या होगा, या ऐसे समानांतर हो या ऐसे समानांतर हो, जैसे भी हो। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जिसमें कोई बिंदु क्या हो घनिष्ठ नहीं हो, या ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जो क्या जिसके बीच की दूरी क्या हर एक बिंदु बराबर हो, हर एक बिंदु क्या हो बराबर। जैसे कि मान लो रेल का पटरी है, दोनों पटरी क्या है जैसे ज्यादा समांतर जाता है, बराबर दूरी है, दोनों पटरी के बीच की दूरी क्या है हमेशा एकदम बराबर दूरी पर डिफरेंस। जैसे मान लो रोड है, रोड में लाइन खींचा रहता है ना साइड से, गाड़ी जब 2 लेन 3 लेन 4 लेन रहता है तो लाइन खींचा रहता है, और दोनों जो लाइन रहता है सब लाइन समानांतर खींचा रहता है, सब लाइन समांतर दूरी हमेशा उसके बीच की दूरी बराबर रहता है, उसी वही होता है समानांतर, ठीक है। जैसे मान लो कि ये दोनों वैसे है समांतर, घूमेगा तो बराबर घूमेगा इसी जगह, लेकिन इसके बीच का दूरी जो है, इस दोनों के बीच का दूरी क्या हो हमेशा बराबर रहे, समान रहे, उसी कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं समांतर। वैसे मान लो सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी दिखाए बांस टेढ़ा बक्सा भी रहता है बनता है, लेकिन देखो सीढ़ी जो बिकता है वाला एल्यूमिनियम वाला नहीं, बिल्कुल समांतर रहता है दोनों ऊपर, ठीक है। उसको कहता है क्या बनेगा रेखा, इसका ग्राफ जो बनेगा समांतर। ये याद बता लिखते समांतर क्या हुआ, ये ग्राफ जब बनाएंगे, इसका ग्राफ जब बनाएंगे रेखा जो बनेगा ये समांतर दिखा होगा, ठीक है। इसका जो होता है क्या होता है कोई हल नहीं होगा, इसे क्या होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, सब कट जाएगा, सब क्या होगा कट जाएगा। दोनों समीकरण में एगो जहाँ एक्स भी कट जाएगा वाई कट जाएगा, हल नहीं बनेगा, आगे आएगा उत्तर। आई देखो और संगत असंगत, ठीक है, संगत असंगत, रेखा समानांतर हो तो असंगत होता है, रेखा क्या समांतर क्या होता है असंगत होता है, असंगत होता है। अब ये दोनों क्या होता है संपाती क्या होता है, और ये संगत होता है, रेखा जो होता है ये संगत होता है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। एक बिंदु पर मात्र दोनों रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, इसका अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा दोनों में। क्या होगा, एक हल, मतलब कि एक बिंदु पर दोनों क्या होगा, दोनों लाइन क्रॉस करेगा दूसरे की, ठीक है। अद्वितीय हल, रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति को समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है। और समीकरण जो होता है ये अवरोधी समीकरण होता है, ठीक है। और जब रेखा क्या हो, समानांतर हो, तो इसका असंगत होता है। जब रेखाएं समानांतर हो तो क्या होता है, इसका जो होता है ये असंगत, असंगत है तो लिखा हुआ असंगत, ग लिखवे नहीं किए, असंगत होता है, ठीक है। और वो वाला जो होता है संपाती वाला ये संगत होता है, और ये भी असंगत ही होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है ना, किताब में मिलेगा। देखो सवाल जो सॉल्व करेगा ना, यहाँ पर लिख कर नहीं दिया है, लेकिन ये भी हमारा होता है, केवल ये वाला संगत होता है, बाकी ये दोनों असंगत ही होता है। अगर ई रूप में आ गया तो लिखो, पूछेगा संगत है क्या, संगत है क्या है, तो लेकिन इस रूप में आ गया संगत, अब बाद में रूप में नहीं आया तो सीधा से यहाँ लिखे असंगत, बात खत्म। अगर सब संपाती हो जाए, सब बराबर हो जाए तो संगत हो जाएगा, केवल इसमें अनेक हल होता है, ठीक है। आज में संगत है, बाद में दोनों में असंगत होगा, यहाँ भी क्या होगा, असंगत। तो ये केवल याद होना चाहिए। इसके उदाहरण के लिए सवाल नंबर हम आते हैं इसमें, देखो जैसे मान लो पहला इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ समीकरण 2/3 कर दो। यहाँ देखो x - 2y है, x - 2y बराबर 0, और 2x 3x + 4y, 3x + 4y + 4y, ध्यान दो + 4y, इधर प्लस 20 है ना, प्लस का 20 बराबर क्या 0, बराबर अच्छा माइनस का 20 है। अब देखो इसका गुणांक लो, कुछ नहीं तो एक तो है ये ना, तो 1/3, अब तुम लोग को बराबर चेक करने भी नहीं आएगा, -2/4, सी है ना, सी है 0, कितना है सी 0, नहीं तो क्या हो गया 0 हो गया। देखो कौन रूप का है, दोनों बराबर है ये नहीं, दोनों क्या है बराबर नहीं है। ये आ रहा है 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आ रहा है -6, दोनों बराबर होगा, बराबर 4 एकम 4 बाय क्रॉस गुना करके चेक कर लो, 4 एकम 4 और 3 दूना 6, -6, दोनों बराबर है ये नहीं, बराबर नहीं, कौन रूप का आ गया, ई रूप का आ गया, तो क्या होगा प्रतिच्छेद करते रेखा होगा, अब केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, ठीक है। सही एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो। आप देखो 2 नंबर देख लो, 2 नंबर समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 9, 2x + 3y + 9 बराबर 0, और 4x + 6y - 18, 4x थोड़ा संपाती है, 4x + 6y -18, नहीं संपाती नहीं है, रुक जाओ माइनस कर दे, प्लस रहता हो जाता है, माइनस कर दे 18 में, नहीं संपाती नहीं है। देखो यहाँ पर 2/4 हमको तो यहाँ देखने के बाद नजर आ रहा है, ये देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, ये बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ माइनस कर दिया, अगर प्लस रहता तो हो जाता बराबर, तो ये दोनों है बराबर, A1/A2 बराबर B1/B2 है, और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 बराबर नहीं है, यानी समीकरण हमारा जो है ये इस रूप का है। देखो यहाँ इस रूप का है, इस रूप का क्या होगा, समानांतर होगा, क्या होगा, रेखाएं समानांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और ये असंगत होगा, ठीक है। हमको दिख रहा है, देखो 2/4 A1/A2 यानी 2/4 बराबर 3/6 यानी B1/B2 3/6 बराबर 9/18, 9/-18, देखो ना यहाँ माइनस लगा दिया, अगर माइनस नहीं रहता तो संपाती रहता है, माइनस को अगर हटा दे यहाँ से तो संपाती हो जाएगा, इसका अनेक हल हो जाएगा और संगत हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस लगाया काम खराब कर दिया। देखो यहाँ पर 6 दूना 12, 4 तिया 12 हो रहा है ना, 6 दूना 12, 4 तिया 12, ये दोनों बराबर है। और देखो यहाँ ये बराबर नहीं है, ये क्या है, ये बराबर नहीं है, तो समीकरण आया हमारा कौन रूप का, देखो यहाँ पे इस रूप का आया, ये वाला रूप आया 3rd नंबर, ये मान लो कि 1st नंबर का, ये 2nd, ये वाला 3rd, इस रूप का आ गया ना, तो समानांतर होगा रेखा, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। बात समझ रहा है कि नहीं, समझ रही है, समझ रहा है नहीं समझ रही, पीछे बोलो। आप समीकरण नंबर 3रा एग्जाम्पल भी देखी लो, 3 है 3 एग्जाम्पल भी देखी लो। अगर यहाँ पर इसी में अगर बराबर कर दे वाला, ये हटा दे माइनस को, देखो ये समीकरण हो, सेम समीकरण को हम लिखते हैं यहाँ पर भी, देखो 2/4, 3/6
और 9/18 केवल माइनस क्या कर दिए, प्लस कर देती, संपाती हो गया। क्या हो गया, संपाती हो गया। और ये अनेक हल हो गया और ये संगत हो गया। क्या हो गया, संगत हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक बार देखेंगे तो एक बार समीकरण दिया, एग्जाम्पल देख लो। x + 2y, x + 2y यहाँ पर कर लेते हैं ताकि नहीं फेटाफेटी में। x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये तो संपाती है, दिख रहा है संपाती है। बराबर देखो यहाँ पर 1/2 सब बराबर है, 2/4 बराबर -4 का 3 माइनस का हम काट रहे हैं पहले, देखो आगे आगे लिखा रहा है 4 तिया 12 काट रहे हैं, देख रही है माइनस का 12 माइनस काट दो ना, देखो 2 दूना 4 1/2 हुआ, 4 तिया 12 नहीं, 4 तिया 12 नहीं हुआ संपाती, ये बराबर नहीं है एकदम, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। 1/2 हुआ इधर, इधर में 1/2 होगा, ये हो गया 1/3, तो ये बराबर नहीं ना हुआ, फिर आ गया कौन में, फिर आ गया है इसमें 3 नंबर में समानांतर होगा, कोई होगा असंगत होगा। ठीक है, इतना डाटा समझ में आया। एक बार डिवाइड करना पड़ेगा तुम लोग को, या इसको याद रखना पड़ेगा, तब अगला चैप्टर अगला पॉइंट बनेगा। रोक दो तो, दो संख्याओं का योगफल कितना है, इसको हम 1 चर पे ही बना सकते हैं, 2 चर पे भी बना सकते हैं, जैसे बोलेगा वैसे बना देंगे। बोलो 1 चर पर, अब परीक्षा में बोले तो चलो 1 चर बनाते हैं। माना कि प्रथम संख्या बराबर x एवं, इसमें क्या 2 1 दोनों बन जाएगा, देखो एवं दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बताओ, y तो 2 चर हो गया, y भी मान सकते लेकिन 2 चर हो जाएगा। हाँ x माइनस देख लिए तैयो नहीं हो रहा है, प्लस क्या x + 1 कितना होगा, अभी हिसाब लगाते हैं कि क्या होने वाला है। दोनों मिला के 20 रुपये, मान लो दोनों मिला के 100 रुपया है, इससे सारा गरीबी ज़्यादा हो गया नहीं, दोनों मिला के मान लो कि 100 रुपया है। ठीक, दोनों के पास मिला करके 100 रुपया, यहाँ पर दोनों संख्या ना है, तुम दोनों के पास मिला करके 100 रुपया है, इसके पास 60 रुपया है, इसका मतलब तुम्हारे पास कर दिया है। क्या करें यहाँ पे, क्या करें यहाँ पे सब लगा, तो वही कह रहा है कि जब 2 संख्या का योगफल यानी कि 2 संख्या को मिला करके 1000 है, तो इसके पास कह रहा है कि हमारे पास x है, हम कहें कि तुम दोनों के पास मिला करके 100 रुपया है, वो कहा कि हमारे पास 60 रुपया, कर रुपया है 60 रुपया उसके पास है, तो आप 60 घटाना क्या करेंगे, घटाएंगे तो बचेगा 40, यही तुम्हारे पास होगा, यही क्या होगा तुम्हारे पास होगा। तो वहाँ दिया हुआ है कि 2 संख्याओं को मिला करके जोड़ देते हैं तो 1000 है, इसके पास ही कहा हमारे पास x रुपया है, इसके पास क्या बचेगा 1000 माइनस x रुपया होगा इसके पास, क्योंकि दोनों को जोड़ने में कितना पड़ना चाहिए 1000, देखो दोनों को जोड़ते पता कि 1000 माइनस का x और प्लस का x कट गया, दोनों कितना बचा 1000 में है, तो करे प्लस x ज़्यादा हो जाएगा, प्लस कर देंगे यहाँ पर, देखो प्लस कर देंगे तो जाएगा 1000 तो ये रुपया रहबे करा, और 2x एक्स्ट्रा में बढ़ गया, ये 2x एक्स्ट्रा में बढ़ गया, तो डाटा खाएगा कि नहीं ना, तो कह रहा है नहीं, छोटा इतनी को हिसाब नहीं बुझाता है, पर हमको लगा के 1 तरफ बनाना इसको आसान होगा, हम 2 तरफ ही बना देंगे इसको, थोड़ा सोल्यूशन क्या होगा लंबा, यहाँ पर x y मान लेंगे, क्या करेंगे x + y कर देंगे 1000 होगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 2 संख्या दे दिया, दोनों का योगफल से निकाल दिया, अब कह रहा है दोनों संख्या के इनके वर्गों का योगफल, क्या कर रहा है इनके वर्गों का योगफल, यानी प्रथम का वर्ग और दूसरा का वर्ग, अब दोनों का वर्ग कर देते तो कितना आता है 2, यानी 25,000 कितना है 25 लाख, 21 दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 21 दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,56,000। कह रहा है दोनों का अगर वर्ग करके जोड़ देते हैं तो 2,56,000 हो जाता है, वर्ग कर क्या करके वर्ग मतलब स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यानी कि पहला का स्क्वायर कर देते हैं और दूसरे का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं तो 2,56,000 हो जाता है, 2,56,000
यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस से बाहर अंदर वाला चिन्ह बदलेगा। देखो ए स्क्वायर मतलब क्या 1000 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 1000 इंटू बी का मान एक्स। ठीक है, कोष्ट बंद। इधर कितना 2,56,000 2,56,000 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस देखो कोष्ट दिए इसलिए कि बाहर माइनस का चिन्ह बदलेगा इसीलिए हम कोष्ट कर दिए। 3 0 का 6 0 3 3 6 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2000 एक्स। कहेगा इतना फास्ट बना रहा है माइनस 2,56,000 2,56,000 एक्स स्क्वायर। आप कोष्ट को तोड़ दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो 1 2 3 4 5 6 प्लस है ना माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस है ना प्लस हो जाएगा 1 2 3 3 0 ना एक्स। इसको इधर जाओ इधर 2,56,000 बराबर क्या बचा 0 एक्स एक्स। देखो ये प्लस में माइनस में काटी तो दो गुणनखंडों ने करवाया बिहार से आ रहा हल्का हो गया प्लस में माइनस में कटिए गया। आप देखो आसानी ना हो गया। 2000 एक्स 2000 उसको बेकार ही इधर ला इसको उधर रहने दो यहाँ बराबर कर दो उसको रहने दो उधर और आसानी हो गया। देखो 3 0 एक्स यही पर ना देखो इसी तक कटना गया ये वाला है बच गया ये वाला इसको भेज देते उधर। कितना आ गया 2,56,000 1 2 3 0 अब प्लस ये वाला 1 2 3 4 2 4 छोड़। ठीक है 1 2 3 एक्स बराबर देखो जोड़ देंगे 2,56,000 और 10 लाख है 10 2 12,56,000 12,56,000 2 0 रहेगा इकाई दाएं से 10,000 10,000 लाख 1 0 आ रहेगा। जोड़ देंगे 1 2 3 0 1 2 3 0 3 0 लिख दिए और फिर 6 और 5 2 आएगा फिर ये एक आएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा बट्टा में जाएगा ना इसे ई 0 3 0 गया ना जिसे काट दो एक्स का मान कितना 6 दूना 12 28 दूना 56 628 आ गया एक्स का मान। ठीक है, प्रथम संख्या हो गया 628। अब दूसरा निकालना है घटा दो यहाँ पर। ठीक है, तो प्रथम संख्या इसे हटा बीट दिया तो क्या हो गया अतः प्रथम संख्या बराबर कितना एक्स क्या माने हैं एक्स का मान 628 एवं दूसरी संख्या एक्स माइनस 628 सॉरी 1000 माइनस एक्स यानी कि 1000 माइनस 628 बराबर कितना 372 उत्तर। इसको बॉक्स कर देगी तो अच्छा रहेगा। बहुत ही भारी है और सामने में 2 4 के चलो दे दिए समीकरण हल कर